नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, जहां पर चुनाव से पहले हो गया है बड़ा खुलासा और भगवान श्री राम के नाम पर बड़े घोटाले का हुआ है यहां पर पर्दाफाश। अयोध्या में जमीन खरीद में हुई है बड़ी गड़बड़ी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आया है सामने। दलित समुदाय के लोगों से खरीदी गई जमीन में हुई गड़बड़ी की जांच कर रहे अधिकारियों के 4 रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से जमीन खरीदी है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा मामला सामने आया है जो चुनाव से पहले भाजपा की नींद उड़ा सकता है और भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। और दोस्तों, हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि अयोध्या से आ रही है। भूमि विवाद की जांच करने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से खरीद ली जमीन। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में जमीन खरीद के मामले में हुई है बड़ी गड़बड़ी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, जो अधिकारी जांच में जुटे थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने खरीद ली है जमीन। आपको बता दें कि लेन देन के इस नेटवर्क में केंद्र में महेश योगी द्वारा स्थापित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट यानी कि MRVT है, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर स्थल से 5 किलोमीटर से भी कम दूर बरहटा मांझा गांव और अयोध्या में आसपास के कुछ अन्य गांव में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया था और इस जमीन में से लगभग 21 बीघा जमीन नियमों का उल्लंघन करते हुए दलितों से खरीदा गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम के अनुसार किसी भी गैर दलित द्वारा दलित व्यक्तियों से संबंधित कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक उसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने एक नाली का हवाला देकर ट्रस्ट के ही एक दलित कर्मचारी रोंघई की मदद से 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से जमीन खरीद ली। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच में जो अधिकारी जुटे थे उनके रिश्तेदारों ने खुद जमीन खरीद ली। जहां दोस्तों, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर सीधा मामला सामने आ रहा है और जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से नया भूचाल आना तय है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच में पता चला है कि पूरी जमीन ट्रस्ट द्वारा रोंघई के माध्यम से लगभग 6.38 लाख रुपए में खरीदी गई थी और मौजूदा सर्कल रेट के अनुसार इस जमीन का लगभग मूल्य 3.90 करोड़ रुपए से लेकर 8.5 करोड़ रुपए के बीच है। लेकिन दोस्तों, सस्ते में खरीद ली गई है जमीन। बड़ी खबर की तरफ, सपा नेता ने बीजेपी को घेरा, कहा अल्लाह और मल्लाह ना चाहें तो बीजेपी को चुनाव में कोई नहीं बचा सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और इसीलिए नेताओं के बोल चुनावी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव एक बार फिर से हमलावर हैं और भाजपा की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से जबरदस्त भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों में जुड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी की गोसाईगंज विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कह दिया कि बीजेपी की नाव डुबोनी है तो वो मल्लाह ही डुबो सकता है। वहीं राजपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह, अगर अल्लाह ना चाहे और मल्लाह ना चाहे तो बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार करवा रही है फोन टैप और अखिलेश यादव के आरोप पर जल्द शुरू हो सकती है जांच। जी हां दोस्तों, बड़ा आरोप लगा है प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने और इसके बाद भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि शुरू हो सकती है जांच। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर फोन टैपिंग और उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने का आरोप लगाया था। उनके इन आरोप पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनके इन आरोपों पर जल्द ही जांच शुरू होने की संभावना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रही है।
कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कराए जाने का आरोप लगाया तो मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के फोन टैपिंग करने के आरोप का समर्थन भी किया और कहा सिर्फ फोन ही नहीं और भी बड़े काम कर रही है ये सरकार। ऐसा लगता है कि सरकार के पास सिर्फ इतना ही काम है कि विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टैप कराएं। बड़ी खबर की तरफ, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले होर्डिंग वार, लिखा हमारे पास अखिलेश और बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी से सियासत गर्म हो गई है और इस कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। यूपी का चुनाव होने जा रहा है और यहां पर अभी आईटी टीम आई है और अब ईडी वाले भी आएंगे। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक होर्डिंग लगा दी है जिसमें लिखा गया है कि हमारे पास अखिलेश हैं, भाजपा के पास इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि आयकर विभाग की छापेमारी से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता सपा के साथ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी का छापा पड़वाकर भाजपा का होगा बड़ा नुकसान? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बड़ी खबर की तरफ, कन्हैया कुमार की लोगों से अपील, चंडीगढ़ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए बनाए कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट कर चंडीगढ़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और देश की लोकतांत्रिक भावना को कमजोर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की एकमात्र खासियत है कि वो देश के लोगों को अलग अलग आधारों पर बांटती है और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की अमीरों के लिए बनाई जा रही नीतियों से समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों को और नुकसान पहुंचा है। देश में महंगाई का उच्च स्तर पर चले जाना बीजेपी की नीतियों का सीधा परिणाम है। महंगाई दर 14% से अधिक है। पिछले 30 सालों में देश में इस तरह की महंगाई नहीं देखी गई है। वो करते हैं बड़ी खबर की तरफ, ओमिक्रॉन की वजह से फिर लगेगा आंशिक लॉकडाउन। केंद्र ने राज्यों से कहा कि जरूरत पड़े तो लागू हो प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। केंद्र ने जरूरत पड़ने पर राज्यों से कड़ी प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा है, जिसमें नाइट कर्फ्यू, सोशल गैदरिंग पर रोक लगाना और कंटेनमेंट जोन बनाना तक शामिल है। केंद्र ने राज्यों से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वॉर रूम को एक्टिव करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही कोरोना मामलों पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा है। यह निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस और कोरोना के बढ़ते मामले की शुरुआती संकेत मिलने पर ही जरूरी उपाय भी किए जाएं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बुश ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा कब मिलेगी तीसरी खुराक। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। बीते कुछ वर्षों में कोरोना के मुद्दे पर अक्सर उन्हें केंद्र को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है और राहुल गांधी ने अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है और सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक देना कब शुरू किया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण के आंकड़ों का एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया कि बहुतायत आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है, सरकार बूस्टर खुराक देना कब शुरू करेगी। रोकाटांग की बड़ी खबर की तरफ, वरुण गांधी ने उठाया गन्ना मूल्य का मुद्दा, बोले मुझे टिकट कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उन्होंने अकेले ही उठाया है और इस विषय पर बोलने की हिम्मत कोई अन्य सांसद या विधायक नहीं जुटा सके हैं। बता दें कि वरुण गांधी पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। गन्ने के मूल्य बढ़ाने पर चर्चा करते हुए सांसद गांधी ने मंगलवार को कहा कि किसी सांसद या विधायक की हिम्मत नहीं हुई है, केवल मैंने गन्ने का मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उठाया है क्योंकि उन नेताओं को डर लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा और मुझे टिकट कटने का कोई डर नहीं लगता। प्रियंका गांधी का बयान, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की वजह से पीएम मोदी को काम करना पड़ रहा है, उन्हें देश की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। वहीं बीजेपी पर खूब बरसी जया बच्चन, बोली किसी दिन लाल टोपी ही आपको कोर्ट में घसीटेगा।
दोस्तों कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, भारतीय रेल ने की 60 ट्रेनें रद्द। बीजेपी के नेता बेच रहे हैं मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। फोन टैपिंग मामले में प्रियंका गांधी का फिर से बड़ा बयान, फोन टैपिंग तो छोटी चीज, ये मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम भी हैक कर रहे हैं। दोस्तों सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मुलायम सिंह और मोहन भागवत की तस्वीरों पर अखिलेश यादव का बयान, बोले हो सकता है कि मोहन भागवत सपा को शुभकामनाएं देने आए हों। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो 3 महीने में कराएंगे जातिगत जनगणना, रोजगार को लेकर भी कही बड़ी बात। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा हमले में फिर पहुंचा ये मामला सुप्रीम कोर्ट, अजय मिश्रा टैनी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। मैनपुरी में समाजवादी विजय यात्रा, गढ़ में गरजे अखिलेश यादव, बेकाबू भीड़ ने तोड़ दी बैरिकेडिंग। वहीं गोवा चुनाव 2022 भाजपा को झटका, कार्लोस अल्मेडा ने छोड़ी पार्टी छोड़ने वाली बनी दूसरी विधायक। राजस्थान से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, 278 उम्मीदवार जीते, बीजेपी और बीएसपी का बुरा हाल। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लखीमपुर खीरी मामले में ध्यान भटकाने में लगी है भाजपा। जया बच्चन का बड़ा बयान, बोली जैसे किसानों से माफी मांगी वैसे सांसदों से भी माफी मांगेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज में हाथ बांधकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे आंदोलनकारियों को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को लापरवाही पड़ी भारी, एडीजी ने किया सस्पेंड। बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से मिला विशेष पैकेज के सवाल पर भाजपा ने किया दावा, तो जेडीयू ने मांगा जवाब और दे दिया चेतावनी। अजय मिश्रा टेनी को लेकर सांसद से सड़क तक हंगामा, आखिर कब तक छुपेंगे और कब इस्तीफा देंगे अजय मिश्रा टेनी। विधानसभा चुनाव में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, किया गया बड़ा दावा और उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान। वहीं समाजवादी पार्टी ने की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत, भाजपा कर रही है सरकारी खजाने का दुरुपयोग। राज्यसभा से निलंबित हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ट्वीट कर बोले बीजेपी ने संसद को मजाक बनाया। शिवपाल यादव का बयान, बोले हाँ मैंने मान लिया कि अखिलेश यादव ही हैं समाजवादी पार्टी के नए नेताजी। कोविशील्ड वैक्सीन दूसरे डोज के बाद सिर्फ 3 महीने ही प्रभावी, ताजा स्टडी ने किया ये खुलासा। राहुल गांधी को यकीन, गृह राज्य मंत्री को जाना पड़ेगा जेल, भाजपा को बैकफुट पर लाने का मिला जिम्मा। वहीं बरेली में वरुण गांधी का बड़ा बयान, बीजेपी सरकार पर हमला, बोले सब बेच दोगे तो नौकरी कहां से दोगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां, आगे की खबरें भी आपके लिए जरूरी है, ध्यान से खबर में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि मैनपुरी की भीड़ देख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 22 में ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी क्रम में अखिलेश यादव मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि नेताजी की कर्मभूमि और कथनी करनी एक की साक्षी रही मैनपुरी ने आज की विशाल जनसभा में दर्शा दिया है कि 22 में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक बदलाव होगा और ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अजय मिश्रा टेनी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग फिर से उठा दी गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 149 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी घटना के 4 दिन पहले ही किसानों को धमकी दी थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि लखीमपुर खीरी की घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। दरअसल 3 अक्टूबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और ये शर्मनाक कृत्य के बाद जो एसआईटी की जांच बैठी उसने भी ये कहा है कि ये सोची समझी साजिश थी और कोई
दुर्घटना नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अभूतपूर्व जीत, विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा बीजेपी का वोट शेयर और लेफ्ट पार्टी से भी पीछे चली गई भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भारी विजय दर्ज की है और इस चुनाव में जहां ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 3/4 वोट मिले हैं, वहीं वाम दल का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर पिछले विधानसभा के मुकाबले 20% गिरा है। तृणमूल कांग्रेस ने केएमसी की कुल 144 सीटों में से 134 सीटें जीते हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी के तौर पर उभरी बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि वाम दलों को वोट शेयर में विधानसभा चुनावों के मुकाबले 7% इजाफा हुआ है और भाजपा को हुआ है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टैनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष का पैदल मार्च, राहुल गांधी बोले मोदी कैबिनेट में बैठ रहा है एक हत्यारा, उसे बख्शेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। मंगलवार को अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला और इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर विपक्ष लखीमपुर मामले को उठा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कहा कि ये मंत्री के बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। राहुल गांधी ने कहा कि रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि ये साजिश है। वहीं पीएम इस मामले पर कुछ नहीं करते और न कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो मीडिया दूसरे मुद्दों पर सवाल करती है ताकि मामला डाइवर्ट हो जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बयान, लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से पीएम मोदी को काम करना पड़ रहा है, उन्हें देश की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं के लिए घोषणा की गई योजनाओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं जग गई हैं और इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक गए हैं और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। 8 दिसंबर को लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर खूब बरसी जया बच्चन, बोली किसी दिन लाल टोपी ही आपको कोर्ट में घसीटेगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने भगवा पार्टी पर हमला करने के लिए पीएम मोदी की लाल टोपी वाली टिप्पणी का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि केवल लाल टोपी ही उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष के खिलाफ हमले की मुद्रा में है क्योंकि वह आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के परिणामों से डरी हुई है और हार से डरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, भारतीय रेल ने 60 ट्रेनों को कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में सर्दी बढ़ने के साथ ही रेलवे पर कोहरे का सितम शुरू हो गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बढ़ती ठंड की वजह से कोहरे का असर दिखने लगा है और इससे उत्तर रेलवे में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है और इस समय मुरादाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर और अंबाला डिवीजन के करीब 100 स्टेशन पर कोहरे का असर दिख रहा है, जिससे रेल की रफ्तार घटी है। लखनऊ डिवीजन के स्टेशन पर भी कोहरे का थोड़ा बहुत असर नजर आने लगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेता बेच रहे हैं मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य में मंदिरों की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से इसकी भी जाँच करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा कि हमारा आरोप है कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, वो मंदिरों की जमीन बेचने का गोरख धंधा भी कर रही है और ईडी से मांग है कि इसकी भी जांच की जाए।